क्या लगता है प्रशांत किशोर दोबारा से रणनीति बनाएंगे या प्रशांत किशोर ने मैदान छोड़ दिया है? बैठकें चल रही हैं। प्रशांत किशोर ने तो उसके लिए भी 1,000 रुपए की मांग कर दी है कि 1,000 जो देंगे उनसे मिलेंगे हम। क्यों विश्वास करे लोग प्रशांत किशोर पर? प्रशांत किशोर की करारी हार हुई है, तो आखिर भरोसा प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता करे तो उसका मुख्य वजह क्या होना चाहिए? कि प्रशांत किशोर ने किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कह लीजिए, दुरुपयोग कह लीजिए, हर तरीके से प्रचार किया, फिर भी क्यों नहीं पहुंच पाए लोगों तक? कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में खरमास खत्म हो गया है और अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि खरमास के बाद बिहार में शुभ कार्य का दौर शुरू हो जाता है। हमारी मौजूदगी शेखपुरा हाउस में है। आपने देखा है किस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार जो दावा कर रहे थे चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर प्रशांत किशोर फेल होते दिखाई दिए। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कहीं ना कहीं पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और हमारी मौजूदगी जो है फिलहाल शेखपुरा हाउस में है और हमारे साथ जनसुराज के कद्दावर नेता सुभाष सिंह कुशवाहा मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल, लगातार बातें कह रहे थे जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया है, अभी प्रशांत किशोर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर दोबारा से रणनीति बनाएंगे या प्रशांत किशोर ने मैदान छोड़ दिया है? अब आप लगातार दिख रहे हैं। अभी तो हाल ही में आपको जहानाबाद की अभी जो घटना घटी है नीट के छात्रा के साथ, तो वहां गए थे और प्रतिदिन बैठकें चल रही हैं। आप जानते ही है ना कि जनसुराज पार्टी चुनाव के बाद जो परिणाम आया, उसके बाद संगठन को भंग कर दिया गया और सभी इकाई की पुनर्गठन शुरू कर दी गई है। और पूरे राज्य में जो सांगठनिक जिला, उसका भी प्रारूप जो है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया, जो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर भी है कि संगठन का 44 जिला हम लोगों ने बनाया है और सभी जिला अध्यक्ष की घोषणा 1 सप्ताह के अंदर कर दी जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर कर दी जाएगी? बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या कुछ रणनीति है सर? लगातार प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे थे, जो प्रशांत किशोर रोजगार की बात कर रहे थे, पलायन रोकने की बात कर रहे थे, तो अभी बिहार में दोबारा सब शुरू करना होगा क्योंकि अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। तो जीरो से शुरू करने के लिए इस बार क्या कुछ अलग रणनीति अपना रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई जीरो से शुरू करने की नहीं है। जहां हम लोगों ने काम को छोड़ा, जनसुराज आ जाएगी तो क्या क्या करने वाले थे, वो सभी मुद्दा हमारी आज भी है। और जैसे ही संगठन की घोषणा हो जाएगी, उसके तुरंत बाद यानी फरवरी माह में कभी भी हमारे जो पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, पहले भी सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि गांव तक जाएंगे। यानी जो पदयात्रा जो पहले करते थे, वह प्रक्रिया का कुछ बदला हुआ रूप देखेंगे। हर गांव तक जाने का एक रणनीति तैयार किया गया है और हर जिले में पहला राउंड में वो बैठेंगे। और बैठक तो पहली बार भी हुई थी सर, जब पद यात्रा में थे। बैठक की बात मैं नहीं किया जी। जो जिले के सक्रिय साथी हैं उनके साथ बैठ करके फिर रणनीति तैयार करेंगे। ये हम लोग 44 संगठन जिला में जाएंगे पहला राउंड में। दूसरे राउंड में तब हर वार्ड तक हमारी संगठन खड़ा हो गई होगी। यानी अगले 3 से 4 माह के बाद हर वार्ड में यात्रा शुरू हो जाएगी। एक बड़ा संगठन का जो प्रारूप होता है, आज भी हमारे लोग जहां है वहीं हैं, हमारे लोग कहीं गए नहीं है। रितेश पांडे ने तो छोड़ दिया जनसुराज, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, इस पर देखिए, ये पार्टी है। अगर रितेश पांडे जी को लगा होगा कि अब हमको दूसरा काम करना है, तो बिल्कुल ऐसे दूसरा काम में चले गए। लेकिन जनसुराज जहां है उससे भी आगे मजबूत हुई है, क्योंकि हमारा जो जनाधार है आज भी हमारे साथ वो खड़ी है। परिणाम मत एक अलग चीज है, जो हम चाहते थे हासिल करना वो नहीं कर पाए।
तो उसमें जहां हमारी कमी रह गई थी, इस बार उसको बड़ी बारीकी से हम लोग उसको छानबीन किया है, और कहाँ हमसे चूक हुई थी उस चूक को भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। और आगे क्या जो भी, लगता है सर, चूक का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? देखिए चूक का कई कारण है जो हम लोग बता चुके हैं। सरकार जो है सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग की चुप्पी, जो 10,000 रुपया आपने देखा, तो उस काम को भी हम लोग करेंगे। सरकार जो 1.5 लाख महिलाओं के खाते में रुपया दिया, 94 लाख लोगों को कहा है कि 2-2 लाख रुपया देंगे, जो जातीय गणना आर्थिक जनगणना हुई थी, तो वो सब हम जब संगठन खड़ा कर लेंगे तो 6 माह के बाद में उन महिलाओं के घर भी जाएंगे, हमारी संगठन जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो उसके लिए भी 1,000 रुपए की मांग कर दी है कि 1,000 जो देंगे उनसे मिलेंगे हम। देखिए ये जो उनका कहना है उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं देखा जाए। 1,000 रुपया उन्होंने कहा कि हम डोनेशन लोगों से लेंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से आग्रह करेंगे। तो पार्टियां तो चंदे से चलती है, तो ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपया जो देगा उसी से हम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जिसको 10 रुपया देना है 10 रुपया दे रहा है, जिसको 1 लाख देना है 1 लाख दे रहा है। मिनिमम अमाउंट तो प्रशांत जी ने 1,000 रख दिया था। कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता हमारे साथ संगठन में जुड़ रहे हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि 1,000 रुपया जमा करें, तो इससे एक हमारी संगठन का राशि भी हो जाएगा, उससे जो संगठन का काम करेंगे। लेकिन रही बात जो आपने कहा कि क्या आपकी आगे है, तो जो हम लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो 5 काम हो जाएगा, उससे भी बड़ा काम हम संगठन के माध्यम से बिहार की तरक्की के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हम लोग लड़ाई लड़े तो आज 400 से 1,100 पेंशन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्यों विश्वास करे लोग प्रशांत किशोर पर? बिल्कुल ये बात आपका जो है, क्यों भरोसा करें, इस रणनीति पर हम लोग काम करें और उस पर बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़े हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, 10 से 15 दिन के अंदर आपको दिखने लगेगा कि प्रशांत किशोर से लोग क्यों जुड़ेंगे। एक तो जितनी चुनाव सामने होगी, जो चुनाव आएगा, जन सुराज सभी चुनाव में अपने प्रतिनिधियों के साथ हम उतरेंगे। अच्छा, लेकिन एक सर आप देखेंगे तो एक टॉप लाइन टाइप का बन गया है। प्रशांत किशोर जो लगातार बातें कर रहे थे उपचुनाव में भी 4 सीटों पर उनकी हार होती है। फिर उसके बाद आपने विधानसभा का चुनाव देखा, उसमें भी प्रशांत किशोर की करारी हार हुई है। तो आखिर भरोसा प्रशांत किशोर पर बिहार की जनता करे तो उसका मुख्य वजह क्या होना चाहिए? मुख्य वजह है कि हम उसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हम अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन यह बात जो लाभान्वित होना चाहता है वहां हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। लोग तो कह रहे थे कि सोशल मीडिया का अगर सबसे ज्यादा कोई इस्तेमाल कर पाया तो प्रशांत किशोर। हर सोशल मीडिया पे चल रहे थे। पप्पू यादव तो लगातार आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर ने किस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग कह लीजिए, दुरुपयोग कह लीजिए, हर तरीके से प्रचार किया, फिर भी क्यों नहीं पहुंच पाए लोगों तक सर? प्रचार का नतीजा अगर देखना है तो जब प्रशांत जी सड़क पर निकलते हैं और किसी इलाके में जाते हैं तो बिहार में हम समझते हैं कि जो भीड़ जुटाऊ लीडर कहा जाता है, अगर प्रशांत किशोर जी किसी चौराहा पर बिहार के खड़ा हो जाए, इनके पास ना कोई फोर्सों का कोई सेना नहीं है, अकेला ही जाए चुपचाप किसी चौराहे पर खड़ा हो जाए और 10 मिनट लोग जान जाए कि प्रशांत किशोर जी यहाँ आ गए हैं, पूरा चौक जो है जहां भी लोग होगा वो सब निकल के आ जाए। तो विपक्ष कह रही है कि जब ये क्राउड इनके साथ है, जब भीड़ इनके साथ है, तो वोट कहाँ है? वोट भी होगा, इसलिए तो हमने कहा हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाए थे जी। और इस बार जो हम लोग संगठन का प्रारूप बनाए हैं, इस बार हम दिखा देंगे कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें बहुत ही मजबूती से जन सुराज आएगी और लोगों को कनेक्ट कैसे करना है। जैसे अभी पंचायत चुनाव सामने है, जी। पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। पंचायत चुनाव में उतरेगी पार्टी? बिल्कुल, हमारे नेता पहले से कहते आ रहे हैं, उस पर भी गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं। पहले हमको जिला के संगठन का जो है घोषणा कर लेने दीजिए, जो हमने कहा 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को सूचना दी जाएगी और उसके बाद आप लोगों से भी प्रशांत किशोर जी मिलेंगे और एक बिहार का यात्रा वो करेंगे और लोगों को कनेक्ट कैसे करना है
इस पर बड़ा रणनीति हम लोग तैयार किए हैं, जो खुद प्रशांत किशोर जी आप लोगों के साथ जब शेयर करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा और बिहार के लोगों को भी जानकारी हो जाएगा। आरसीपी सिंह क्यों छोड़ रहे हैं जनसुराज? ये हमको नहीं पता है कि आरसीपी जी हमारे यहाँ से छोड़ रहे हैं, ये तो लेकिन हमको लगातार ये खबरें तो चल रही हैं कि आरसीपी सिंह जो हैं वो अपने पुराने साथी का उनको याद आ रहा है, नीतीश कुमार बुला रहे हैं, नीतीश कुमार के पास जाएंगे, तो क्या लगता है कि इस बार आरसीपी सिंह पीके का साथ छोड़ अपने पुराने नेता के साथ हो जाएंगे? देखिए, अखबार में बहुत खबर छपती रहती है, आप लोग को अब कहाँ से स्रोत है, क्या छपती रहती है, वो कोई विषय नहीं है। हमारी लगातार जो है वो उनके लोगों से, सब लोगों से बात होती रहती है। अब ऐसा कोई हमको सूचना नहीं है कि वो हमको छोड़ रहे हैं। अच्छा, अगर आरसीपी सिंह छोड़ते हैं तो जनसुराज के लिए कितनी बड़ी क्षति होगी? देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि जनसुराज छोड़ रहे हैं कितना क्षति हो रही है। सभी पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है, वो अपनी काम कर रही है। और जहां तक आदरणीय आरसीपी जी का सवाल है, हमको नहीं लगता है कि वो कहीं जाने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए प्रशांत किशोर का अगला रणनीति क्या होने वाला है? जैसा कि आपने कहा कि यात्रा पे तो निकलेंगे ही और प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि चुनाव के बाद यात्रा पे निकलूंगा। तो अभी यात्रा पे निकलने का कोई डेट जो संभावित जो बताया जा रहा है या कुछ ऐसा जो अंदर की खबर है? नहीं, आगे की रणनीति तो हमने कह दिया। अभी हमारा संगठन भंग है। आगे एकदम स्पष्ट है कि अगले 1 सप्ताह 10 दिनों में पूरी संगठन का प्रारूप की घोषणा करने में वो लगे हुए हैं और उसको कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है जिला का दौरा शुरू करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज के कद्दावर नेता सुभाष सिंह कुशवाहा थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर फिर से जैसे आपको दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई देंगे, यानी कि पदयात्रा के दौरान दिखेंगे और आपको जो पंचायत का चुनाव होना है उसमें भी उनकी सक्रियता आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।